यहाँ पर हमें अननोन x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग फिगर। तो ये है हमारे एक्सरसाइज 6.3 का एक्सरसाइज 1। तो इसमें हमें ए बी सी नाम दिया है। कौन सा ट्रायंगल है इधर? ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें यहाँ पर हमें मेजरमेंट दिया है 50 डिग्री, सी का मेजरमेंट है 60 डिग्री और ए का हमें फाइंड करना है। ओके, हमें ए का मेजरमेंट फाइंड करना है और दो एंगल का मेजरमेंट दिया है। आप देख सकते हो कि इसमें सारे इंटीरियर ही है। तो पहले हम इसके लिए क्या लिखेंगे? द सम ऑफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये आपको स्टेटमेंट सारे सम्स में ये लिखना ही है। एक मार्क्स इसका होगा, एक मार्क्स मेथड का होगा। इंटीरियर एंगल की ही बात हो रही है, अभी आपको एक्सटीरियर सोचना ही नहीं है। यू हैव टू सी ओनली इंटीरियर एंगल्स। द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब हम इसमें हमें ए बी सी दिया हुआ है, तो मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अब हमें कौन सी वैल्यू दी हुई है? ए की हमें फाइंड करनी है, तो ए के लिए हम लिख देंगे x प्लस बी की वैल्यू दी है 50 और सी की वैल्यू दी है 60 डिग्री। ओके, इस तरह से हम सम करेंगे। x प्लस 50 प्लस 60 110 इज इक्वल टू 180। अब x इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू 70 डिग्री। x की वैल्यू हमें मिलेगी 70 डिग्री। फिर से पूरा सम समझ लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन x इन द फॉलोइंग फिगर। नंबर 1, ए बी सी ट्रायंगल में हमें बी और सी का मेजरमेंट दिया हुआ है और हमें ए का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो उसके लिए ये स्टेटमेंट हमें सब में लिखना ही पड़ेगा। द सम ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। फिर हमें कोई भी ए बी सी एक्स वाई जेड पी और जो भी दिया हो उसका इस तरह से हमें स्टेटमेंट लिख देने का। इधर हमें ए बी सी दिया है, तो उसके लिए हम लिखेंगे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें सबकी वैल्यू लिख देनी है और मेजर एंगल ए के लिए क्या था? x, तो उसके लिए मैंने लिख दिया x प्लस मेजर एंगल बी का क्या था? मेजरमेंट 50 डिग्री और सी का 60 डिग्री। अब लिखेंगे x प्लस 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 110 सामने जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 180 माइनस 110 तो हमारा आंसर आएगा 70 डिग्री। अब हमको अगर टैली करना है कि हमारा सम करेक्ट है, तो क्या करेंगे? हम ये तीनों एंगल का प्लस करेंगे तो क्या आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। देखो 50, 60, 70 तीनों का प्लस करें। 5 + 6 11 और 11 और 7 18, तो 180 आ गया। मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरह से हम क्रॉस टैली भी कर सकते हैं कि तीनों 3 का प्लस करेंगे 180 आता है, तो हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ नंबर 2, ये रफ करके ऊपर से लिख रहे हैं। नंबर 2,
देखकर पता चल जाता है कितना होगा 90 डिग्री। अब मैं इसमें सारी फॉर्मेट लिखती हूँ, सम ऑफ द एंगल्स इज 180 डिग्री। ओके, अब हमें 3 एंगल दिए हैं, मेजर एंगल P, तो उसके लिए हम लिखेंगे मेजर एंगल P प्लस मेजर एंगल Q प्लस मेजर एंगल R is equal to, we know that in the triangle the sum of 3 angles is 180 degree। तो हमने ये तीनों का इस तरह से स्टेटमेंट लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। मेजर एंगल P का वैल्यू है 90 डिग्री, Q 30 डिग्री और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। कितनी है? X, अननोन नंबर X 180 डिग्री। ओके, जो वैल्यू थी वो सारी हमने इसमें रख दिया। अब सिंप्लीफाई, 19 प्लस 30 कितने हो गए? 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 120 सामने जाएंगे, सामने वाली साइड पर, तो वो माइनस हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, क्या आंसर आएगा? 60 डिग्री। यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 60 डिग्री। ओके, ये ट्राइंगल में हमें Q की वैल्यू दी थी 30 डिग्री और X हमें फाइंड करना है, और यहाँ एंगल P की वैल्यू हमें नहीं दी थी, और हमें पता है कि ये कितनी डिग्री एंगल बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। ओके, तो हमने उसकी प्लेस पर लिख दिया 90 डिग्री और फिर सम ऑफ 3 एंगल्स इज 90 डिग्री। फिर मेजरमेंट P प्लस मेजरमेंट Q प्लस मेजरमेंट R इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर आपको कोई भी अल्फाबेट दिए हो, A B C P Q R, कोई भी दिए हो, आपको इस तरह से तीनों एंगल दिखाकर इज इक्वल टू 180 डिग्री दिखाना है। अब मेजर एंगल P कितना था? 90 डिग्री, तो लिखा इधर 90 डिग्री। Q कितना था? 30 डिग्री, लिखा इधर 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल R जो हमें फाइंड करना था X, तो लिखा X इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 90 प्लस 30 120 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू, अभी 120 को हम सामने भेज देंगे तो उसका हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री हमें x की वैल्यू मिली। अब क्या हमारा आंसर करेक्ट है? क्या करेंगे? तीनों एंगल का प्लस कर देंगे। अगर 180 आता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 90 180, हमारा आंसर करेक्ट है। नाउ नंबर 3,
Z is equal to 180 डिग्री। ओके, अब मेजर एंगल x कितना है 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल y कितना दिया है 110 प्लस मेजर एंगल z हमें ढूंढना है x 180 डिग्री। ओके, अब 30 प्लस 110 तो क्या होगा 140 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 140 इज इक्वल टू 40 डिग्री। ओके, हमने क्या किया तीनों एंगल का प्लस कितना होता है 180 डिग्री। तो मेजर एंगल x प्लस मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मेजर एंगल x दिया था 30 तो इधर लिखा 30 डिग्री प्लस मेजर एंगल y था 110 तो 110 प्लस मेजर एंगल z जो अननोन नंबर दिया है जो हमें फाइंड करना है बराबर, तो उसके लिए हमने लिख दिया x। अब 30 प्लस 110 कितने हो गए 140 डिग्री प्लस x को हम एज इट इज लिख देंगे क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x इज इक्वल टू 180 माइनस ये 140 को हम सामने वाली साइड पर ले जाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा माइनस 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो 180 में से 140 कटोगे तो क्या आंसर आएगा 40 डिग्री। तो हमारा यहाँ x की वैल्यू क्या आई 40 डिग्री। ओके, अब हम टैली भी कर ले कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। ओके, तो ये तीनों एंगल का साइड में रफ वर्क करेंगे, इसको फेयर में दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। 30 40 1 1 0 47 180 डिग्री हो गया तीनों एक, तो हमारा सम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पीरियड में हम नंबर 4